हमने अक्सर देखा है कुछ नेता सत्ता को टिकाने में ही ज्यादातर समय व्यतीत कर दिए, मगर मैं आपको मोदी जी के साथी के रूप में बता सकता हूं कि इन्होंने 12 साल को सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। देश की सेवा को ही जीवन का अर्थ बनाकर अहर्निश लगातार आगे बढ़ने का एक संकल्प बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है और एक प्रकार से निष्काम कर्मयोगी की भांति नरेंद्र मोदी जी ने देश को हरेक क्षेत्र में मील के पत्थर गिने जाए इस तरह के सभी अचीवमेंट अचीव करने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, श्री तपन कुमार डेका, निर्देशक आसूचना ब्यूरो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन गृह विभाग श्री जयंत सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, और आज लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ, इसके साथ जुड़े हुए भारत सरकार और राज्यों के सभी स्टेक होल्डर्स और वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी का लैंड पोर्ट अथॉरिटी के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2014 के पहले एक रिपोर्ट में से लैंड पोर्ट अथॉरिटी की संकल्पना का उद्भव हुआ। बारह से 14 में इसको एक प्रकार से कंसेप्चुअलाइज भी किया गया और 2 पोर्ट शुरू भी किए गए, मगर 14 आने के बाद ये जो संकल्पना है इसको पूर्ण बनाने का एक विचार अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया, दोनों ओर के देशों की जनता के बीच में एक संपर्क सेतु का भी काम लैंड पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं उसका भी ये कल्पना में अलग डायमेंशन जोड़ा गया। और हमारे लैंड पोर्ट हमारे कल्चर का राजदूत कैसे बन सकते हैं इसको भी हमने इसके साथ जोड़ा, और इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र की संपूर्ण विकास की परिकल्पना में लैंड पोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को भी बहुत स्पष्टता के साथ इंगित किया गया। आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है
न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और दोनों देशों की जनता के बीच में सरलता के साथ आवागमन के कारण एक प्रकार से परस्पर विश्वास भी बढ़ा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए हैं। भारत जैसे विशाल भू सीमा का जिसमें अस्तित्व है, ऐसे देश में सीमा प्रबंधन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है। हमारे चेयरमैन साहब ने लैंड पोर्ट को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री की परिकल्पना के रूप में हमारे सबके सामने प्रस्तुतिकरण कर रखा है। परंतु मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ बॉर्डरों से भारत की भू सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक चतुष्कोणीय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे इसकी स्पष्ट समझ है कि हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में होगा। और ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्सों को नहीं सिर्फ जोड़ा गया, सभी प्रकार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है, चाहे दोनों ओर के नागरिकों का आवागमन हो, व्यापार हो। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है। आने वाले दिनों में स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना को जब गृह विभाग फाइनल शेप देगा, इसका आकार और प्रकार दोनों सुनिश्चित हो जाएंगे, उसमें लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल भी रहने वाला है। मित्रों, आज जब हम इन नई शुरुआत करने जा रहे हैं 9 जून 2026 को, आज का दिन लंबे समय के बाद जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन में गिना जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सातत्यपूर्ण शासन के प्रधानमंत्री काल के 12 साल पूरे करने का ये अवसर है। हमने अक्सर देखा है कुछ नेता सत्ता को टिकाने में ही ज्यादातर समय व्यतीत कर दिए, मगर मैं आपको मोदी जी के साथी के रूप में बता सकता हूं कि इन्होंने 12 साल को सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। देश की सेवा को ही
जीवन का अर्थ बनाकर अहर्निश लगातार आगे बढ़ने का एक संकल्प बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है और एक प्रकार से निष्काम कर्मयोगी की भांति नरेंद्र मोदी जी ने देश को हरेक क्षेत्र में मील के पत्थर गिने जाए इस तरह के सभी अचीवमेंट अचीव करने का काम किया है।